महंगे सब्ज मसाला जात मजीद महंगे हो गए। अदरक 650 तो सब्ज मिर्च भी 200 रुपए तक जा पहुंचा है। आलू 100, टमाटर 230, प्याज भी 90 रुपए किलो में बिकने लगा है। प्रोटीन का सस्ता जरिया समझी जाने वाली मुर्गी भी महंगी हो चुकी है। फी किलो गोश्त 330 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई की सताई अवाम की हुकाम को कीमतों पर काबू पाने की दुहाई। आपको बता रहे हैं कि महंगे सब्ज मसाला जात मजीद महंगे हो गए। अदरक 650 तो सब्ज मिर्च भी 200 रुपए तक जा पहुंचा है। आलू 100, टमाटर 230 और प्याज 90 रुपए किलो में बिक रहा है। प्रोटीन का सस्ता जरिया समझी जाने वाली मुर्गी भी महंगी हो चुकी है। फी किलो गोश्त 330 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। महंगाई की सताई अवाम की हुकाम को कीमतों पर काबू पाने की दुहाई। आपको बता रहे हैं कि महंगी सब्जियां मजीद महंगी होती जा रही हैं। अदरक 650 तो सब्ज मिर्च भी 200 रुपए तक जा पहुंचा है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। गरीब आदमी की पहुंच से हर शय दूर होती जा रही है। गरीब आदमी दाल रोटी से भी जा रहा है। सब्ज मसाला जात जो हैं वो पहले ही महंगे थे, अब मजीद महंगे हो गए हैं। अदरक 600 क्रॉस कर गई है और सब्ज मिर्च 200 रुपए तक जा पहुंची है। आलू 100, टमाटर 230, प्याज भी 90 रुपए किलो भी बिकने लगा है। जंग से हमें अपडेट करेंगे अवैस खान। अवैस, बताइएगा। अगर बात की जाए जंग की, तो जंग में सब्जियों की कीमतों के अंदर मुतवातिर इजाफा देखने में आया और यही वजह है कि शहरियों की जानिब से इस सूरत हाल पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सब्जियों की कीमतों में मुतवातिर इजाफे से ये सब्जियां जो हैं, बेशतर सब्जियां जो हैं वो मुतवस्सित तबके की भी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। इस हवाले से मैं इस सब्जी की दुकान पर मौजूद हूँ। देखा जा सकता है कि सब्जी की फरोख्त का अमल जारी है। ये वो टमाटर है जिसकी कीमत जो है वो 140 रुपए तक जो है वो पहुंच चुकी है, जबकि दीगर सब्जियों की अगर बात की जाए तो खास तौर पे जो मिसाला जात जो है वो जो जो सालन के अंदर जो है वो अहमियत के हामिल हैं, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो लहसन जो है, लहसन की कीमतों में मुतवातिर इजाफा हुआ है, जबकि अदरक जो है वो 540 रुपए फी किलो के अंदर जो है फरोख्त की जा रही है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो करेला जो है वो जो खास तौर पे जो सर्दियों के अंदर जो है वो शहरियों की जानिब से खासियत खरीदारी की जाती है। करेला भी 80 रुपए तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए मटर और आलू जो हैं उनकी कीमतों के अंदर भी मुतवातिर जो है वो इजाफा देखने में आया है। जो बेसिकली जो अहम अशिया है जो सालन के अंदर जो इस्तेमाल करना जो के लिए खासी हद तक जो है वो ज़रूरी हैं, ये चीज़ें जो है मुसलसल इनमें इजाफा हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो चिकन की कीमतों में भी जो है वो पर लग चुकी हैं। चिकन की कीमतों में भी मुतवातिर इजाफा देखने में आया। 320 रुपए फी किलो तक जो है वो चिकन की जो है फरोख्त का अमल जारी है। जबकि इसके अलावा जो है अगर बात की जाए सब्जियों के दीगर इकसाम के, तो जिसमें सब्ज मिर्च है जो 100 रुपए फी किलो तक जो है फरोख्त की जा रही है। जबकि इसके अलावा जो है वो दीगर जो मिसाला जात हैं उनकी कीमतों के अंदर भी मुतवातिर इजाफा देखने में आया है। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर जो है वो शदीद हद तक जो है वो तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया जो है वो इसका कंट्रोल पाने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है और इस हवाले से यकीनी तौर पर जो है वो नोटिस लेने की ज़रूरत है जिला इंतजामिया को। इस हवाले से मेरे साथ जो है वो कुछ शहरी भी जो है वो मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे, इनसे पूछेंगे। अच्छा सर, बताइएगा इस हवाले से बताइएगा क्या कहेंगे, सब्जियों की कीमतें मुतवातिर हद तक जो है इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? जी सर, ये सब्जियां काफ़ी दिन ब दिन महंगी हो रही हैं। इसकी वजह से गरीब आदमी दिन में जो मजदूरी कमा के आता है उसके जरिए सब्जियों का नहीं पूरा होता, फिर आटा भी महंगा है। इसीलिए हुकूमत को चाहिए जल्दी जल्दी सब्जियाँ कम करें ताकि आम आवाम सुकून से 2 वक्त का खाना तो खा सकें। शहरी है उनकी जानिब से भी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि यकीनी तौर पर सब्जियां जो है मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर होती चली जा रही हैं और इस हवाले से जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और जिला इंतजामिया को सूरत हाल का नोटिस लेने की ज़रूरत है ताकि जो आम बंदे जो ज़रूरत अशिया खुर्दनोश हैं वो आम आदमी की पहुँच तक जो है वो बरकरार रह सके। चिकन के रेट जहाँ पे पहले ही जो है महंगे हो चुके हैं और सब्जियों की कीमतों में मुतवातिर इजाफा जो है वो शहरियों के लिए जो है 2 वक्त की रोटी भी उनके लिए लेना अब मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है अवैस खान, आप हमें झंग से अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि महंगे सब्ज मसाला जात मजीद महंगे हो चुके हैं। अदरक 650 तो सब्ज मिर्च 200 रुपए तक जा पहुंची है। आलू 100, टमाटर 230, प्याज भी 90 रुपए किलो में बिकने लगा है। प्रोटीन का सस्ता जरिया समझे जाने वाली मुर्गी भी अब पहुंच से दूर हो गई है। गरीब आदमी क्या खाए और क्या पकाए, वो इसी हवाले से परेशान रह रहा है। दिन रात महंगे
सब्ज मसाला जात भी महंगे हो गए हैं, दालें भी महंगी हो चुकी हैं और ब्रायलर मुर्गी भी महंगी हो चुकी है। आपको बताएं कि महंगे सब्ज मसाला जात मजीद महंगे हो चुके हैं। अदरक 650 तो सब्ज मिर्च भी 200 रुपए तक जा पहुंचा है। मजीद बात करने के लिए शाहिदा घुमन हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से। शाहिदा, फैसलाबाद की सूरत-ए-हाल के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में अगर हम सबसे पहले सब्जियों की बात करते हैं तो मकामी सब्जियां आ जाने से जो उनके रेट हैं उनमें नुमाया कमी देखने में आई है। अलबत्ता जो सब्ज़ मसाला जात है उनके रेट जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके रेट में किसी भी सूरत कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। गुज़िश्ता तकरीबन पिछले 1 से 2 माह के दौरान जो सब्ज़ मसाला जात है उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो अदरक है वो टॉप 3 लिस्ट पर पहुंच गया है। 560 रुपये जो इसका रेट लिस्ट पर रेट मौजूद है, जबकि दुकानदारों के जानब से जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अभी भी जो है वो इनके रेट सब्जियों के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनको अदरक है उसका भी रेट बढ़ता हुआ है, जबकि सब्ज़ मसाला जात जो है उनमें सब्ज़ मिर्च जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो में बिक रही है। जबकि प्याज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शक्ल भी देखेंगे अगर तो इसकी शक्ल भी कुछ खास अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये 90 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि लहसुन जो है वो 290 रुपये में, जबकि 300 रुपये में शहरियों की जानब से फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 240 रुपये सरकारी रेट लिस्ट पर इसका रेट जो है वो मौजूद है, जबकि दुकानदार जो है वो 300 रुपये जो है वो फ़ी किलो में, 250 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। और अगर हम जो है वो सब्जियों की बात करते हैं उनमें कुछ कमी देखने में आई है। बैंगन जिसका जो रेट है, ये मकामी सब्ज़ी है, इसका रेट कुछ बेहतर है, कुछ मुनासिब है, जो कि शहरियों की पहुंच में दूर है। और अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू जो है जिनमें जो नया मौजूद है, मार्केट में नया आलू आया है और ये जो रेट लिस्ट पर इसका रेट मौजूद है 96 रुपये रेट लिस्ट पर इसका रेट मौजूद है, जबकि दुकानदार जो है वो 110 रुपये में इसका जो है वो इसको फरोख्त करें। जबकि टिंडे जो हैं वो भी सेंचुरी क्रॉस कर गए हैं, जिनको जो नौजवान नस्ल है वो ज़्यादा पसंद भी नहीं करती, इनको खाती भी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद इसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अलबत्ता शलजम जो है उसका रेट कुछ कम है, जो कि मुकामी सब्ज़ी में आता है और उसका रेट मुनासिब है, जो कि शहरियों की पहुँच में है। जबकि अगर टमाटर जो है वो भी 200 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। रेट लिस्ट पर 160 रुपये 170 रुपये में इसका रेट मौजूद है, जबकि दुकानदारों की जानब से 200 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। और अगर हम चिकन की बात करते हैं तो जो सरकारी निफ़नामा है, सरकारी रेट है, उसमें 360 रुपये उसका रेट मौजूद है चिकन के, जबकि दुकानदारों की जानब से कहीं कुछ दुकानदार जो है उसको 320 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि कुछ दुकानदार जो हैं वो 330 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। जिस दुकानदार का जितना दिल चाहता है वो अपने हिसाब से जो है वो रेट लगाता है और शहरियों को फरोख्त कर रहा है। अगर हुकूमत की जानब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानब से या जो प्राइस कंट्रोल मिनिस्ट्रेट है उनकी जानब से सब्जियों के और सब्ज़ी मसाला जात के रेट बढ़ाए गए हैं, तो जो दुकानदार हैं वो भी किसी भी सूरत चूना लगाने से कम दिखाई नहीं देते। दुकानदार भी जो है वो भी अपने हिसाब से हर आने वाले गाहक जो है, हर आने वाले कस्टमर उसको चूना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सब्ज़ी मसाला जात है 10 से 20 रुपये बल्कि 50 रुपये भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है सरकारी जो रेट है उसके हिसाब से। जबकि चिकन जो है उसके 360 रुपये जो सरकारी रेट है, इसके बावजूद 320 रुपये 330 रुपये में फरोख्त करे और शहरी जो है वो इस रेट पर खरीदने पर मजबूर दिखाई दे रही है। जबकि जिंदा मुर्गी जो है वो 212 रुपये जो इसकी जिंदा मुर्गी का रेट है, जबकि दुकानदार जो है वो जिंदा मुर्गी जो जिस है दुकानदार का जैसे दिल चाहता है वो वही रेट रख रहा है। ठीक है शाहिदा, आपने हमें अपडेट किया है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब हमारे साथ टोबा टेक्सिंग से शाहिद महमूद मौजूद हैं। शाहिद महमूद, बताइएगा टोबा की सब्जी मंडी की क्या सूरत हाल है? शाहिद से अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ है। आपको बताएं टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अशिया के होशरुबा इजाफे ने आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार किया है। राब्ता हुआ है शाहिद से, शाहिद बताइएगा।
बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अशिया खुर्दोनोश के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट जो है आसमान से बातें करें, जिसकी वजह से आम शहरी काफ़ी मायूस नजर आ रहा है। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं अशिया के रेट्स के हवाले से? एशिया की रेट बहुत आसमान पे बातें कर रहे हैं। अभी अदरक 600 रुपये किलो है, टमाटर 180 रुपये, 200 रुपये, इस तरह है। ये हर चीज़ को आग लगी हुई है, हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर है। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, गरीब की पहुंच से दूर है। अगर आपने चीज़ें यहाँ पे लेनी है तो उसको किस तरह से लेना है? ये मटर आपको पड़ेंगे, अगर किसी ने लेने हैं तो आपको 120 रुपये जो मार्केट कमेटी की जानिब से रेट दिया गया है। और इसी तरह अगर किसी ने मिर्च लेनी है तो मिर्च आपको जो है मिलेगी वो सस्ती नहीं है, बल्कि आपको मिलेगी 200 रुपये फी किलो के हिसाब से। और इसी तरह अगर किसी ने लाल लाल टमाटर लेने हैं तो वो जिस तरह से आपको लाल नजर आएंगे और इसी तरह से आपको लाल लाल पैसे भी देने पड़ेंगे, यानी कि 150 रुपये तकरीबन किलो के हिसाब से फरोख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ों के रेट्स हैं। इसके अलावा अगर बाकी चीज़ों की बात की जाए उसका रेट्स भी आपको इसी तरह से मिलेगा। अगर किसी ने आलू लेने हैं तो आलू का रेट भी आपको एक लाल नोट अदा करना पड़ेगा। ये लाल आलू जो है आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, 100 रुपये फी किलो के हिसाब से आपको जो है ख़रीदने पड़ेंगे। ये तमाम रेट्स नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आम जो शहरी है वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहा है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे रेट्स के हवाले से? रेट बहुत महंगाई है मंडी में, हर चीज़ दुगने रेट पर मिल रही है। जी बिल्कुल, सन की बात भी सुनी और कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा रेट्स के हवाले से किस तरह से कहते हैं, क्या रेट्स नजर आ रहे हैं? रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो आलू आम जो पुराना आलू है वो भी 300 साढ़े 300 रुपये दे रहे हैं। बहुत महंगाई है और ऐसी महंगाई में कोई चीज़ खरीद नहीं जा सकती है, और गरीब बंदा है और हर बंदा को इतनी तनख्वाह नहीं है जो इतना गुजारा कर सके। इनकी बात भी सुनी और यही तमाम सूरत हाल यही तमाम सूरत हाल है, न सिर्फ टोबा में बल्कि तमाम डिवीजन भर की मंडियों में। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें टोबा से अपडेट किया, शाहिदा ने हमें अपडेट किया फैसलाबाद से, और वैस खान हमारे साथ मौजूद थे झंग से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे तब्दीली के हवाले से। बचियाना में नए पाकिस्तान और तब्दीली के मुंतजर एक दुकानदार शहरी ने तब्दीली पर नज्म ही तैयार कर ली है। इस दुकानदार से मिलवा रहे हैं राना एहसान। राना एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे शहरी के साथ जिन्होंने तब्दीली से तंग आकर एक नज़म तैयार की है। नज़म क्या है, तब्दीली से मुतल्लक है और आपको सुनाएंगे, उनसे बात करेंगे। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, हमारे नाज़रीन को वो नज़म सुनाइएगा जो आपने तैयार की है। तब्दीली खान वाहू कमरान, ओ तेरी तब्दीली की वतन वैरान। तब्दीली खान वाहू कमरान, तेरी तब्दीली की वतन वैरान। तेरी तब्दीली देने बड़े चर्चे, ना रही रोटी ना कोल खर्चे। तेरी तब्दीली देने बड़े चर्चे, ना रही रोटी ना कोल खर्चे। कर गई सानू तब्दीली परेशान, तेरी तब्दीली की वतन वैरान। तेरी तब्दीली ए तोहफे लेके आई, बेरोजगारी गुर्बत महंगाई। तेरी तब्दीली ए तोहफे लेके आई, बेरोजगारी गुर्बत महंगाई। बड़ा ही खराब होया अमनो अमान, तेरी तब्दीली की वतन वैरान। तब्दीली खान वाहू कमरान, तेरी तब्दीली की वतन वैरान। तेरी तब्दीली देने इशारे, ओ भूखे मरदे पे गरीब सारे। तेरी तब्दीली देने इशारे, भूखे मरदे पे गरीब सारे। पंजा वाला हो गया 15 दा नान, तेरी तब्दीली की वतन वैरान। तब्दीली खान वाहू कमरान, तेरी तब्दीली की वतन वैरान। खाद चीनी डीजल आटा महंगा पेट्रोल, कम कर नहीं रहा रेट कंट्रोल। खाद चीनी डीजल आटा महंगा पेट्रोल, कम कर नहीं ना रेट कंट्रोल। रोंदे फिरदे ने मजदूर ते किसान, ओ तेरी तब्दीली की वतन वैरान। तब्दीली खान वाहू कमरान,
तेरी तब्दीली कीता वतन वैरान मुनाफा खोरां दौलत बनाई है नाजायज तेरी तब्दीली विच डॉलर होया तेज मुनाफा खोरां दौलत बनाई है नाजायज ओ तेरी तब्दीली विच डॉलर होया तेज जिंदगी च डॉलर नहीं भई नहीं उड़ान तेरी तब्दीली कीता वतन वैरान तब्दीली खान वाह हुक्मरान तेरी तब्दीली कीता वतन वैरान 1 करोड़ नौकरी 50,000 घर एवें झूठे कूड़े तू वादे ले कर 1 करोड़ नौकरी 50,000 घर एवें झूठे कूड़े तू वादे ले कर लोकां दे ढाए तू बने होए मकान ओ तेरी तब्दीली कीता वतन वैरान तब्दीली खान वाह हुक्मरान तेरी तब्दीली कीता वतन वैरान। ये थे मोहम्मद नासिर और इन्होंने तब्दीली की नज़म सुनाई है और इनका ये भी कहना है कि तब्दीली सरकार से तंग आकर इन्होंने ये नज़म तैयार की है। जी बहुत शुक्रिया राना एहसान, आपने हमें अपडेट किया। कोरोना की बात करेंगे। पंजाब में कोरोना वायरस के 553 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तादाद 1,14,010 हो गई है। चिन्योट में 2, झंग से 3, फैसलाबाद से 28 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने आवाम से गुजारिश की है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। कोरोना की दूसरी लहर मजबूत से मजबूत तर हो रही है, पंजे गाड़ रही है। पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद 553 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तादाद 1,14,010 हो गई है। फैसलाबाद में 28, झंग से 3 और चिन्योट से 2 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने आवाम से गुजारिश की है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। कोरोना वायरस तो फैल रहा है, क्या एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है? अब इस पर बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। फैसलाबाद में लगे इतवार बाजार में एसओपीज पर किस हद तक अमल हो रहा है और इसके साथ ही अशिया के नर्ख आम मार्केट से किस हद तक कम है, इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर जारी है और खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या शहरी इस पर अमल कर रहे हैं, एसओपीज को मलहूज़ खातिर रख रहे हैं या नहीं? मजीद बात करने के लिए फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, बताइएगा। फजील, तक हमारी आवाज़ अभी नहीं। इस्तेमाल ज़रूर बनाया जाए, उसको ज़रूरी करार दिया गया है हुकूमत की जानिब से। फजील, अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है? हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरे के पेश नज़र मास्क पहनना ज़रूरी करार दिया गया, लेकिन फैसलाबाद में लगे अतवार बाज़ारों में एसओपीज की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शहरियों की जानिब से बगैर मास्क के बाज़ारों का रुख किया जा रहा है। इसके साथ ही शहरी जो हैं वो ख़रीदारी के लिए अतवार बाज़ारों का रुख करते हैं ताकि जो सस्ती एशिया हैं उनके घरों तक पहुँच सकें। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करने की कोशिश करते हैं। जी भाई, बताइएगा, आपको पता है पहली लहर आई कोरोना की, बहुत ज़्यादा तबाही उसने मचाई, लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से उस पर काबू पा लिया गया। अब हुकूमत ने मास्क पहनना ज़रूरी करार दिया है, लेकिन आपने खुद भी मास्क नहीं पहना। यहाँ पर रश है, कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त छा चुकी है, खतरात सर पर मंडला रहे हैं। क्यों मास्क नहीं पहना, क्या कहेंगे आप? और हुकूमत जो कि अमल दरामद अभी नहीं करवा रही, इस हवाले से क्या? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे जो इसकी वजह समझ आई है वो ये है कि पब्लिक इंस्टीट्यूट या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होने की वजह से तो एसओपीज जो ना उन पर अमल करवाया जा रहा है। लेकिन अब चूँकि सर्दी की लहर स्टार्ट हो चुकी, इस तरह के जितने भी बाज़ार हैं लोगों ने इन बाज़ारों का रुख करना है, लेकिन यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से
किसी भी तरह के SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अच्छा, एक मेरी बात ये सुने कि हुकूमत का ये काम है कि अमल दरामद करवाना फैसलों पर और ऐलानात करना, लेकिन अवाम की अपनी एक जिम्मेदारी है कि उस पर अमल दरामद किया जाए। मास्क जो है अपनी आपकी सेहत के लिए, अपने ख़ानदान की सेहत के लिए ज़रूरी है। आपने खुद भी नहीं पहना मास्क। बिल्कुल सर, मैं गिल्टी हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि मैं तो खुद मास्क नहीं पहन कर आया। तो बिल्कुल आपकी बात जायज़ है कि हुकूमत हर जगह पर पहुँच भी नहीं सकती। ये अब आवाम के ऊपर आता है कि फिर आवाम कल हुकूमत को ब्लेम करे कि जब लॉकडाउन लग जाएगा तो पहले हमें प्रोएक्टिवली हमें खुद केयर कर लेनी चाहिए कि हम उससे हमें खुद केयर कर लेनी चाहिए। तमाम जो शहरी हैं उनको ये लाजमन तौर पर चाहिए कि अपनी और अपने ख़ानदान की सेहत के लिए ज़रूरी तौर पर मास्क पहने, ख़ास तौर पर जब ऐसी जगहों पर निकलें जहां पर रश ज़्यादा होता है। तो यहां पर कोरोना वायरस को उसका फैलाव है उसको रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी होना चाहिए। और भी शहरी, मेरा कैमरामैन इरफान आपको दिखाएगा, जितने भी यहाँ पर बाजार का रुख कर रहे हैं किसी ने भी मास्क नहीं पहना। हालांकि ये जिम्मेदारी है अदारों की भी, हुकूमत की, इंतज़ामिया की कि यहाँ पर बाजार अगर लगाए जाते हैं इंतज़ामिया की इजाज़त से ही लगते हैं तो यहाँ पर कोरोना वायरस को उसकी रोकथाम के लिए चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि क्या शहरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्होंने मास्क पहना है या नहीं पहना। अगर बात की जाए बाजार के अंदर की तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्होंने भी आप कह सकते हैं, देखा जा सकता है कि 90% के करीब ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। और ऐसे ही ये बाजार चल रहा है। कोरोना वायरस को बार बार महकमा हेल्थ की जानिब से कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जो खतरा है दूसरी लहर का वो पहली लहर से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा SOPs के ऊपर। और जो शहरी हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाते नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है उसके भी जो यहाँ पर अमला नज़र नहीं आता कि बाज़ारों का रुख किया जाए, शहरियों को इस चीज़ पर माइल किया जाए कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी बनाएं। जुर्माने के भी ऐलानात किए गए लेकिन वो ऐलानात की हद तक ही रहे। शहरियों को किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है कि कौन उसको पूछने वाला है उनको या नहीं। बगैर मास्क के यहाँ पर शहरी आ रहे हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोरोना की दूसरी जो लहर है उससे मजीद तबाही जो है वो मच सकती है। जी बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो इस वक्त मुल्क भर में जारी है। और इससे कबल हमने आपको बताया कि फैसलाबाद में 28 केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, झंग में 3 और टोबा टेक्सिंग में 2 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। टोबा में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 13 है और फैसलाबाद में भी दर्जनों केसेस जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि मजीद केसेस ना बढ़ें, SOPs पर अमल दरामद किया जाए। सनती शहर के सार्फिन के लिए अच्छी खबर, अब लो वोल्टेज और सिस्टम ओवरलोड होने के वाकयात नहीं होंगे। डोमेस्टिक, कमर्शियल और सनतों को 24 घंटे बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी होगी। अवैस अली से मजीद बात करेंगे। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। मौसम के सर्द अंदाज के साथ फेस्को की डिमांड में रिकॉर्ड कमी सामने आई है। फेस्को की डिमांड इस वक्त 1300 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि सप्लाई 1500 मेगावाट बिजली जो है अब वो सार्फिन को फराहम की जा रही है। इसी हवाले से डोमेस्टिक, कमर्शियल और बिलखसूस जो सनती कनेक्शन है उनको 24 घंटे बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। और फेस्को की जानिब से सिस्टम ओवरलोड होने और के बायस जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि मौसम के बदलते अंदाज के साथ सार्फिन की जानिब से कम बिजली इस्तेमाल की जा रही है, आज इसकी वजह से जो है अब वो डिमांड में रिकॉर्ड कमी सामने आई है। और इसी हवाले से अब जो है वो फेस्को की जानिब से लोड शेडिंग नहीं की जाएगी और सनती सार्फिन को 24 घंटे बिजली की बिला ताअत्तुल सप्लाई को यकीनी बनाया जा सकेगा, जिससे जो है वो सनतें चलेंगी और मईशत का जो पहिया है वो मजबूत होगा। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 5 सर्कल्स के 8 अजला में न सिर्फ इंडस्ट्रियल सार्फिन बल्कि डोमेस्टिक और कमर्शियल सार्फिन को भी बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स विंग लालिया के सदर एडवोकेट मेहर हसन बशीर और जनरल सेक्रेटरी मलिक अजमल अब्दुल्ला की तरफ से फैसलाबाद सीट के उम्मीदवार राना मौजम अब्बास के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया है। अजमत बलोच से बात करेंगे। अजमत बताइएगा।
28 नवंबर को पंजाब बार के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इस हवाले से जो उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन है वो भी ज़ोरों शोर से जारी है। और इसी सिलसिले में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग लालिया के सदर मार हसन बशीर और इनके साथ जनरल सेक्रेटरी मलक अजमल अब्दुल्ला और फ्रेंड्स लायर फोरम की जानिब से फैसलाबाद सीट के उम्मीदवार राना मुअज्जम अली खां के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। मज़ीद इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी, मैं बहुत मशकूर हूँ अपने भाइयों का कि उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा एहतमाम किया और सारी बार ने मिलकर जो मेरे पे एक एतमाद का इजहार किया। इंशाअल्लाह ताला मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरूँगा, अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि तमाम जो वकला का एतमाद है उसको ठेस नहीं पहुँचाई बहुत जाएगी। शुक्रिया आसमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का इजलास चौधरी अली असगर बोला गुज्जर के डेरे पर मुनक्किद हुआ है। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जहाँ मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ज़िले तंजीम का जो यहाँ पर इजलास है बोला गुजर मरहूम के डेरे पर जिसका इनेकाद किया गया और यहाँ पर 4 दिसंबर को जो वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है उसको कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ जो लायामल मुख्तलिफ जो मुशावरत तमाम लीगी अहदेदारान ने की, तो इसमें टास्क भी दिए गए हैं मुख्तलिफ अहदेदारान को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए। तो इस सिलसिले में हमारे साथ ज़िला सदर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उस्मान साहब क्या कहेंगे आज की मीटिंग के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज हमारी लीडरशिप के कहने पे हमने उनकी हिदायत पर मीटिंग रखी थी ज़िले की ज़िला फैसलाबाद यूथ विंग की, जिसमें सारे यूथ विंग के ज़िले के दोस्तों ने शिरकत भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें 4 दिसंबर के जो हमारा जलसा है उसके हवाले से उसको यानी कि भरपूर तरीके से कामयाब करने के लिए यूथ विंग की उसमें भरपूर इंशाल्लाह नुमाइंदगी होगी और इसको हम अच्छे तरीके से मैनेज भी करेंगे। हर यूनियन कौंसिल में जाके हम इंशाल्लाह पार्टी का बयानिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया, वो वोट को इज़्ज़त दो, वो उसके लिए जाएंगे, हर घर घर जाएंगे, यूनियन कौंसिल में जाएंगे। वैसे भी हमें यूथ विंग को मोबिलाइजेशन जो कमेटी है 4 दिसंबर की, उसके भी हम मेंबर हैं, तो उसके लिहाज से भी। तो बाकी जो तंजीम है वो हमने पीपी लेवल पे कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन सारी पीपीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है। जो 2-4 रहती हैं वो लिस्ट हमारे पास आ गई हैं एमपीएस की तरफ से। और बाकी यूनियन कौंसिल वो भी तकरीबन कोई 25-30 हमने कंप्लीट कर ली हैं, उसके भी नोटिफिकेशन हमने जल्द दे देने हैं। तो बाकी ये जो 4 दिसंबर वर्कर कन्वेंशन है, ये इंशाल्लाह जितने भी पंजाब में वर्कर कन्वेंशन हुए हैं सबसे बड़ा होगा। ये राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में हो रहा है, उनके शहर में हो रहा है। ये इंशाल्लाह सारे जो जितने भी पहले हुए उनसे इंशाल्लाह ये जलसा ही बनेगा, वर्कर कन्वेंशन नहीं होगा। और बाकी जो ये असल में जो हमारा 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होने जा रहा है पीडीएम का, ये उसके लिए यानी कि तैयारियां ही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये तैयारियों से ही इनको पता लग जाएगा ये फैसला। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से किसी भी माजूरी का शिकार मुलाजमीन या उनके अहल खाना को सर्जिकल आलात फराहम करने का फैसला किया गया है। उमैर असमत से बात करेंगे। उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से किसी भी माजूरी का शिकार मुलाजिम या उसके अहले खाना की बहाली के लिए उनकी इमदाद करने के लिए इकदाम उठाया जा रहा है। और इस हवाले से एफबीआर का कोई भी मुलाजिम जो कि किसी माजूरी का शिकार होंगे या उनके अहले खाना किसी माजूरी का शिकार होंगे तो उनको सर्जिकल आलात फराहम किए जाएंगे, जिस तरह के उनको व्हील चेयर्स फ्राहम की जा सकेंगी, मसनूई पाँव, बाजू, टांगें या इसी तरह सर्जिकल जैकेट्स, सर्जिकल शूज़ और नेक कॉलर समेत मुतअद्दिद अशिया जो शामिल हैं। और इस हवाले से ये इकदाम सोशल वेलफेयर शोबा जो है एफबीआर का उनकी जानिब से उठाया जा रहा है। और ऐसे तमाम अफराद जो कि इस सहूलत से मुस्तफीद होना चाहते हों वो 31 जनवरी 2000। बहुत शुक्रिया उमैर, आपने हमें अपडेट किया। पीर सैयद नादिर शाह करमानी के सालाना 3 रोज़ा उर्स की कमालिया में तकरीबात जारी हैं। बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा।
کمالیہ میں پیر سید نادر شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آج آغاز کر دیا گیا ہے۔ عقیدت مند بڑی تعداد میں جو یہاں پر مزار پر حاضری دینے کے لیے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بات بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ترجمان کرمانی گروپ ندیم عباس نمبردار موجود ہے کہ ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے۔ نمبردار صاحب بتائیے گا، عرس کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس طرح حضرت سخی نادر علی شاہ کرمانی بادشاہ شروع ہو چکا ہے اور یہ تقریباً 150 سال قدیمی عرس و میلہ ہے۔ یہاں پہ ہر قسم کے مشغائل ہوتے ہیں، کبڈی، گھوڑا ناچ، گھوڑ دوڑ اور بیل دوڑ کا جلسہ جو آج سے جس کی آغاز ہو رہا ہے۔ تقسیم انعامات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ پاکستان لیول کے لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ، اکثر ہر برادری تعاون کرتی ہے، ہم ان لوگوں کے بے حد مشکور ہیں۔ ہم زائرین کی توقعات پر پورا اتریں گے، ہم SOPs کی مکمل پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم SOPs کے مطابق اور سماجی فاصلہ جو بھی گورنمنٹ نے ہمیں سوشل ڈسٹینس کے بارے میں کہا ہے، انشاءاللہ ہم ان توقعات پہ پورا اتریں گے اور انشاءاللہ اس کا اختتام 24 کو رات 8 بجے سید اختر عباس کرمانی سجادہ نشین دربار عالی حضرت نادر علی شاہ کرمانی کریں گے اور اختتامی دعا اور تقریب بھی ہوگی۔ ختم پاک ٹھیک انشاءاللہ 9 بجے۔ بہت شکریہ آپ کا رضوان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔